हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द रनिंग मैन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लंबे भयानक सिंगल शॉट से होती है जो भविष्य के अमेरिका की झुग्गियों से होकर गुजरता है, जहां ड्रम नामक ड्रोन यांत्रिक गिद्धों की तरह गूंजते हैं। बस्ती के किनारे पर नियॉन विज्ञापन झिलमिलाते हैं, कम ऋण वाले नागरिकों के बारे में चेतावनी देते हैं, और आप जहां भी जाते हैं स्क्रीन आपकी ओर देखती है। सचमुच हर टीवी में बायोमेट्रिक स्कैनर होते हैं, हर कैमरा एक केंद्रीय प्रणाली में डेटा फीड करता है, हर नागरिक का वास्तविक समय में मूल्यांकन किया जाता है, जैसे सड़े हुए टमाटर पर रेटिंग। और सरकार अब नहीं है, देश एक निगम द्वारा चलाया जाता है। फ्री मनोरंजन, राज्य स्ट्रीमिंग सेवा, पुलिस बल, तानाशाही। और इस दुष्स्वप्न में रह रहा है बेन रिचर्ड्स, एक आदमी जिसके चेहरे पर स्थायी निराशा खुदी हुई है। ग्लेन पावेल उसे इस तपती ऊर्जा के साथ निभाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे बार बार बताया गया है कि क्रोध उसका पूरा व्यक्तित्व बन जाता है। वो पहले कला रखरखाव का काम करता था, लेकिन एक सुरक्षा उल्लंघन को नज़रअंदाज करने से इनकार करने के बाद, जिससे दर्जनों श्रमिकों की मौत हो सकती थी, उसे परवाह करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था और अधिकार को चुनौती देने के कारण उसकी आईडी आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी। अपनी आईडी खोना आपके अस्तित्व को खोने जैसा है। आप नौकरी नहीं पा सकते, यात्रा नहीं खरीद सकते, स्वास्थ्य सेवा नहीं ले सकते, यहाँ तक कि कुछ पड़ोस में भी नहीं जा सकते। फिर वो अपने छोटे अपार्टमेंट में घर आता है, जहां उसकी पत्नी शीला वेट्रेस या होस्टेस के रूप में असंभव घंटे काम करती है, जिस काम को फिल्म व्यापक रूप से शोषणकारी होने का संकेत देती है। उनकी छोटी बेटी बीमार है, अनियंत्रित रूप से खांसी रही है, उसे दवा की जरूरत है जिसकी कीमत उनके 1 महीने की आय से ज्यादा है। ये पहला कार्य दिल दहला देने वाला है। राइट कैमरे को बेन की निराशा पर स्थिर रहने देता है। लंबी कतारें अस्वीकृति की बात करती हैं, अपमानजनक स्कैन, आप महसूस करते हैं कि दुनिया उसे कुचल रही है। और फिर एक क्लिनिक में अंतिम वार आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी को जिस दवा की जरूरत है वो एक वेतन दीवार के पीछे है, स्वास्थ्य सेवा का एक प्रीमियम सदस्यता स्तर। वो क्षण उसे तोड़ देता है, कोई विकल्प बाकी नहीं है। बेन एक खतरनाक कदम उठाता है। वो सुरक्षित सीमा पार करके को-ऑप सिटी में प्रवेश करता है। अमीर लोगों का नियॉन यूटोपिया लगता है कि ब्लेड रनर गूगल मुख्यालय से मिलता है। तैरती हुई स्क्रीन, स्वचालित स्टोर, होलोग्राफिक प्रभावशाली, और हर जगह नागरिक डिजिटल चर्च के शिष्यों की तरह टीवी स्क्रीन पर उत्साहित हो रहे हैं। ये वो जगह है जहां फ्री का मुख्यालय खड़ा है। अंदर दुखवादियों के लिए थीम पार्क की तरह सजाया गया एक मेगा स्ट्रक्चर है। डैन किलियन, ठंडा गणना करने वाला सीईओ, जो सही सफेद दांतों के साथ हंस रहा है और एक ऐसे व्यक्ति के शांत स्वर में बोलता है जिसने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी हैं और बाद में बच्चे की तरह सोया है। और फ्री के साम्राज्य का मुकुट रत्न है टारगेट द रनिंग मैन, दुनिया का नंबर 1 रियलिटी शो, एक खून का खेल, निराशा का खेल, पीड़ा का एक दृश्य। हर नागरिक इसे देखता है, हर बच्चा प्रतिभागियों को जानता है, हर किराने की दुकान खेल का पुनरावृत्ति करती है। फ्री का करिश्माई भयानक प्रस्तोता बॉबी टी उन प्रतियोगियों का परिचय कराता है जो इतने गरीब या हताश हैं कि वे स्वेच्छा से 30 दिनों के लिए पेशेवर हत्यारों द्वारा शिकार होने के लिए जीवित रहते हैं। और आपके परिवार को 1 बिलियन नए डॉलर मिलते हैं और आपकी मौत प्राइम टाइम में नाटक करती है। किलियन बेन की ओर देखता है, गुस्सा, शक्तिशाली, हताश, और तुरंत फैसला करता है कि वह सही है। हालांकि परिस्थिति जानने के बावजूद प्रणाली झूठ बोलती है। बेन समझौते पर हस्ताक्षर करता है क्योंकि वह शोहरत नहीं चाहता, वह बदला नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बेटी जीवित रहे। बेन की पहचान मिटा दी जाती है, उसका चेहरा पूरे देश में स्क्रीन पर चिपका दिया जाता है। गिनती शुरू होती है और शिकारियों को रिहा किया जाता है। एडगर राइट अगले 40 मिनट को एक गतिशील अराजकता बैले में बदल देते हैं। ये दृश्य पागलपन भरे तरीके से कोरियोग्राफ किए जाते हैं। विप पैन कैमरे की हरकत, अचानक कॉमेडी कट, धड़कता हुआ साउंड ट्रैक, ओवरले ग्राफिक्स जो आंकड़े और दर्शकों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। फिर नालियों के माध्यम से दौड़ना, छत, सुरंग, नियॉन रोशनी वाली सड़कें और शिकारी, हर कोई ये कार्टूनिश राक्षस। जिगजैग, एक ब्लेड चलाने वाला कलाबाज जो हत्या को पार्कोर रूटीन की तरह मानता है। खोपड़ी, एक छलांग लगाने वाले मेंढक की तरह चलना, एक व्यक्ति टैंक की तरह। हेलो, साइबरनेटिक इम्प्लांट के साथ एक स्नाइपर उसे मौत की फैक्ट्री में बदल देता है। और सबसे बुरा दुश्मन सामान्य नागरिक,
जो शो को इतना भावनात्मक रूप से देखते हैं कि वे बेन को एक खलनायक के रूप में देखते हैं। नागरिक बल्ले चाकू लेकर उसका पीछा करते हैं, अपने खुद के कैमरे वायरल करने की कोशिश कर रहे धावक को पकड़कर। फिल्म एक ऐसे समाज पर आरोप बन जाती है जो हिंसा का जयकार करता है जब तक कि इसे अच्छे संपादन के साथ पैक नहीं किया जाता है और शिकारियों से बच निकलता है। बेन विभिन्न मतियों द्वारा चलाए जा रहे एक गुप्त बंकर में ठोकर खाता है। प्रतिरोध कैंप, वे उसे भयानक फुटेज दिखाते हैं। अतीत के धावकों को न केवल मारा गया था, कुछ बच गए थे। एआई जनित फुटेज का उपयोग करके उनकी मौत को जाली बनाया गया था। वे डीप फेक चीखते हैं, डीप फेक विस्फोट, डीप फेक इंसान छिन्न भिन्न हो रहे हैं क्योंकि एक मर्मस्पर्शी मोड़ सामने आया है। धावक असली नहीं है, ये एक नियंत्रित आख्यान है, शिकारी अभिनेता हैं और हिंसा बनाई जाती है। अगर फ्री एक संपूर्ण मौत बना सकता है तो असली धावकों के साथ भी क्यों परेशान होना चाहिए, क्योंकि जनता किसी ऐसी चीज पर और गहराई से विश्वास करती है जो प्रामाणिक लगती है, भले ही प्रामाणिकता स्क्रिप्ट की गई हो। यहीं पर फिल्म का व्यंग्य सबसे ज्यादा चोट करता है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग मनोरंजन के लिए वास्तविक पीड़ा की मांग करते हैं, लेकिन कब ये नकली है ये बता नहीं सकते। प्रतिरोध बेन को सच्चाई उजागर करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। फिल्म के सबसे WTF मोड़ों में उनका नेता है माइकल सेराह, एक गीकी क्रांतिकारी की भूमिका निभा रहा है जो चे ग्वेरा बनना चाहता है, दर्शन के उद्धरणों और राक्षस ऊर्जा पेय से लैस। वह हास्यपद और भयानक दोनों है, एक याद दिलाता है कि वास्तविक क्रांतिकारी पॉलिश किए गए नायक नहीं हैं, वे अजीब गुस्से वाले अप्रत्याशित हैं। वे बेन के साथ मिलकर फ्रीवी मुख्यालय में घुसपैठ करते हैं। इसके बाद जो होता है वह शुद्ध एडगर राइट ऊर्जा है। ऊर्ध्वाधर पीछा अनुक्रम, डेटा टावरों के माध्यम से घूमते हुए गलियारे, हॉलोग्राम भ्रम, अराजक बंदूक लड़ाई, मजाकिया शिकारियों की मौत, फिर पाइप केबल से काम चलाओ, यादृच्छिक मशीनरी। यह फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है। दृश्यात्मक रूप से अभिनव, अथक और चतुर। बेन प्रसारण नियंत्रण कक्ष में किलियन का सामना करता है, वह राष्ट्रीय फीड हाईजैक करता है, वह गहरे जाल दिखाता है, वह धोखाधड़ी का खुलासा करता है, वह सच्चाई को लाखों घरों में जबरन ले जाता है और फिर 2 मिनट से भी कम समय में अमेरिका जाग जाता है। दंगे प्रदर्शन फैलते हैं, दौड़ का आदमी रद्द कर दिया जाता है, किलियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बेन को एक नायक के रूप में सराहा जाता है, उसके परिवार की देखभाल होती है, समाज ठीक हो जाता है। ये सुव्यवस्थित है, बहुत सुव्यवस्थित। 2 घंटे तक हिंसा के आदि एक समाज को दिखाने के बाद प्रचार के प्रति सुन्न और पीड़ा के प्रति उदासीन अचानक सब लोग प्रकाशित हो जाते हैं। फिल्म की आलोचना नरम हो जाती है जबकि इसे तेज किया जाना चाहिए। अंत गोली के घाव पर बैंडेड जैसा लगता है। रनिंग मैन 2025 वो फिल्म है जो विद्रोही होने का ढोंग करती है, लेकिन अंत में हॉलीवुड के सबसे सुरक्षित नियमों का पालन करती है। मनोरंजन संस्कृति पर एक भाष्य के रूप में, एक अजीब चरित्र के रूप में। डिस्टोपियन सवारी, ये एक मजेदार बात है, शायद ये वो क्रांति नहीं है जो ये सोचती है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।